महाराज, आप इस संसार में मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए महाराज? कहाँ चले गए आप? मैं आपके बिना किस प्रकार जीवित रहूंगी महाराज? किस प्रकार? बताइए ना महाराज, कुछ बोलिए ना। मौन क्यों है आप? बोलिए ना महाराज। आपका पुत्र अंगद जब अपने नाना के यहाँ से लौट कर आएगा और हमसे आपके बारे में पूछेगा तो हम उसे क्या उत्तर देंगे महाराज? क्या कहूंगी उसे? क्या कहकर उसे बहलाऊंगी? कैसे उसकी जिज्ञासा शांत करूंगी? कैसे संभालूंगी महाराज? मैं कैसे संभालूंगी? कैसे महाराज? तारा मौसी, अपने पुत्र से कहिएगा कि तुम्हारे पिता इतने बलशाली एवं पराक्रमी हैं कि इस संसार में किसी के पास इतना बल नहीं है कि कोई उनका अमंगल अथवा अहित कर सके। ये तुम क्या कह रहे हो मारुति? सत्य जानने के पश्चात भी क्या तुम कुशल हो? मैं कुशल हूँ तारा मौसी। मैं जो कह रहा हूँ वो सर्वथा सत्य कह रहा हूँ। मैंने कहा था कि बाली काका को कुछ नहीं हो सकता। क्या? अर्थात मारुति? अर्थात मैं जीवित हूँ महारानी। महाराज अब कहाँ चले गए थे महाराज? हमें अकेला छोड़ के आप कहाँ चले गए थे? आप नहीं जानते आपके बिना हम कैसे रहे इतने दिन। निष्ठुरता का प्रमाण दिया है आपने। आपको तनिक भी अनुभूति नहीं है हमारी भावनाओं की? तनिक भी नहीं है ना? सोचा नहीं है आपने? आपने नहीं सोचा हमारा क्या होगा? हमारे पुत्र अंगद का क्या होगा? नहीं सोचा आपने। एक पल को भी नहीं सोचा आपने। इसीलिए आप हम दोनों माँ पुत्र को विरह एवं वेदना की ज्वाला में जलने और तड़पने के लिए छोड़ गए थे। नहीं। हाँ। महारानी, अब शांत हो जाइए आप। हाँ, मैं जानता हूं, मैं आपकी अंतर्भावना को समझ सकता हूं। मुझे पता है कि हमारे ना रहने पर आप कितनी व्यथित हुई होंगी। लेकिन महारानी तारा, आप तो जानते ही हैं, समय एक समान तो नहीं रहता ना। बाधाएं तो आती जाती ही रहती है ना। वैसी एक बाधा ज्वार बनकर आई थी, किंतु चली गई। ये सब कैसे हुआ है, क्या आपको पता है? इसका कारण जानती हैं आप? ये अपने मारुति के कारण। ये मारुति के कारण ही तारा, मैं यहां आ पाया हूं। यदि ये ना होता तो मैं... नहीं महाराज, नहीं, ऐसा ना कहिए महाराज,
ऐसा ना कहिए। मेरा पुत्र मारुति, मेरा पुत्र मारुति। किन शब्दों में तुम्हारा आभार प्रकट करूं मारुति, किन शब्दों में? पुत्रों का आभार नहीं, आशीर्वाद देते हैं मौसी। आज तो मेरे हेतु संकट मोचन बन के आया है मारुति। महाराज बाली को वापस लाकर तूने मेरे समस्त संकट दूर कर दिए मारुति, समस्त संकट। चिरंजीवी हो पुत्र, चिरंजीवी हो। भले ही मैंने तुझे अपने गर्भ से जन्म नहीं दिया, परंतु तू मेरा सच्चा पुत्र है मारुति, सच्चा पुत्र है। बाली जी के लौट आने से चारों ओर हर्ष का प्रकाश फैल गया है। धन्य है विधाता कि बाली। हाँ जामुन जी, ये तो सत्य है कि विधाता जो चाहे वही करता है। आज विधाता ने पुनः मुझे नया जन्म दिया है। महाराज बाली, सोचनीय विषय तो ये है कि आप जैसा अजेय और महापराक्रमी वानर को उन असुरों ने बंदी कैसे बना लिया। इस सत्य पर तो मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। जामवन जी, असुरों का बल और पराक्रम उनका छल होता है और कभी कभी समस्त बलों पर छल विजय प्राप्त कर लेता है। मेरे साथ भी वही हुआ। मैं उस मायावी के पीछे पीछे भागता चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमको अपने ओर खींच रही हो और मैं उस मायावी के पीछे चलता चला गया। फिर मैं जल मार्ग से होता हुआ पाताल लोक पहुंच गया। मायावी, आज तू चाहे जहां भी जाकर छिप जाए, किंतु बाली के हाथों नहीं बचेगा। बाहर निकल मायावी, बाहर निकल। मायावी, मायावी, कायर धूर्त, देख तेरे सामने तेरा काल खड़ा है। बाहर निकल, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। बाहर निकल। आओ बाली। रावण, तू यहां? हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। हमने मायावी को तुम्हारे पास भेजा ताकि तुम क्रोधित होकर यहां हमारे समक्ष आ सको और हम अपने अपमान का प्रतिशोध ले सकें। तुम हमारे चक्रव्यूह में पूर्णता से फंस गए हो बाली। अब यहां से बाहर जाने का कोई मार्ग शेष नहीं। हाँ, एक मार्ग शेष है, मृत्यु का मार्ग। असुरराज रावण, ये मत भूलो कि मैंने तुझे एक बार नहीं कई बार जीवन दान दिया और आज मैं तुझे दान नहीं दूंगा। आज मैं तेरे प्राण ले लूंगा। लंकेश, आज मैं तेरे प्राण लूंगा। प्राण। वहीं रुक जा बाली, वहीं रुक जा। तू केवल अपने समक्ष खड़े योद्धा की शक्ति छीन सकता है, परंतु तंत्रों की शक्ति को नहीं छीन सकता। और महादेव की कृपा से लंकापति रावण इस संसार का सर्वश्रेष्ठ तांत्रिक है, सर्वोपरि है।
ओम नमो भगवते रुद्राय नेत्र ज्योति स्तंभ ठ ठ ठ स्वाहा। ओम नमो भगवते रुद्राय नेत्र ज्योति स्तंभ ठ ठ ठ स्वाहा। ओम नमो भगवते रुद्राय नेत्र ज्योति स्तंभ ठ ठ ठ स्वाहा। ये मेरी आंखों को क्या हो गया? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ये कोई साधारण यज्ञ नहीं है बाली, ये स्तंभन शक्ति यज्ञ है। और ये स्तंभन शक्ति यज्ञ तेरे नेत्रों के ज्योति को छीन लेगी। छीन लिया। अब तुझे इस सच का अनुमान तो हो गया होगा बाली कि असुरों से शत्रुता का अर्थ क्या होता है। हाँ, बंदी बना लो इसे। अब मैं अपनी तंत्र शक्ति से इसकी प्रतिछाया को इसका रूप दूंगा तथा वानर समाज में ये जो वानर बाली है इसका नाम सदा सदा के लिए मिटा दूंगा। फिर उसके बाद इसे बंदी बनाकर आजीवन प्रताड़ित करता रहूंगा और तब जाकर मेरे प्रतिशोध की ज्वाला, मेरे प्रतिशोध की अग्नि, मेरा प्रतिशोध थोड़ा शांत होगा, शांत होगा। रावण, तू ऐसा नहीं कर सकता। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा रावण, मैं नहीं छोड़ूंगा। अब तू सर्वप्रथम अपने जीवन की रक्षा कर बाली। रावण है हम, रावण।
अब संपूर्ण किष्किंधा को विश्वास हो जाएगा कि बाली अब इस संसार में नहीं रहा। रावण हम, रावण। भैया, तो सत्य ये था, अर्थात रावण ने अपनी माया के द्वारा हमसे छल किया। मारुति, आज तुम्हारे कारण किष्किंधा का हर्षोल्लास पुनः लौट आया है। चिरंजीवी हो पुत्र, चिरंजीवी हो। भैया, अब आप चिंता मत कीजिए। अब आप आ गए हैं ना, अब सब ठीक हो जाएगा भैया। हाँ, यहां तो सब कुछ ठीक हो गया है, किंतु वहां वो मायावी मेरे हाथों से बच गया है। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, किसी भी मूल्य पर जीवित नहीं छोड़ूंगा। धैर्य रखिए महाबली, वो समय भी आएगा। काका, ये असुरगण ना अत्यंत मायावी होते हैं। उनकी माया पर विजय प्राप्त करना हो तो संयम से काम लेने की आवश्यकता होती है। मैं आपका अपराधी हूं भ्राताश्री, जो आपके रहते हुए मैंने आपका ये मुकुट धारण किया। मेरी मृत्यु से तुम्हें प्रसन्नता तो अवश्य मिली होगी सुग्रीव, क्योंकि उस समाचार के बाद तुम्हें किष्किंधा का राजा बनने का अवसर जो मिल गया। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? आप ऐसा आरोप मेरे सिर पे मत मढ़िए भैया। एक राज्य तो क्या, 100 राज्य निछावर कर दूं भैया आपके जीवन पर। हाँ महाराज बाली, आपको ऐसी अनुचित बात नहीं कहनी चाहिए। अनुचित? मैंने जो किया वो अनुचित, और जो इसने किया वो उचित? बोलिए, क्या ये मेरी प्रतीक्षा नहीं कर सकता था? इतने शीघ्र सिंहासन पे आसीन होने की क्या आवश्यकता थी? क्या यह उचित था? और जब मैं इस राजमहल में आया तो महाराज सुग्रीव की जय जयकार हो रही थी। क्या यह उचित था? बोलिए, उत्तर दीजिए। भैया, मुझसे अक्षम्य अपराध हुआ है और अब इस राज्य में रहने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। मैं तत्काल ही इस राज्य को छोड़कर जा रहा हूं। जैसे स्वार्थी और सत्ता लोलुप व्यक्ति को तो इस धरती को छोड़कर चले जाना चाहिए, परंतु यह मेरा दुर्भाग्य है कि तुझ जैसे व्यक्ति में मैं अपने भाई को देखने के लिए विवश हूं। यदि तुझसे मेरा रक्त संबंध नहीं होता सुग्रीव, तो आज मैं तेरे रक्त से अपने हाथ रंग लेता, तेरा वध कर देता मैं।
बस महाराज बाली, बस। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि असुरों के साथ रहते हुए आपके विचार भी आसुरी हो गए हैं। वाणी को मुख से निकालने से पहले अपने मन में मनन तो कर लीजिए महाराज। क्या आप जो कहने जा रहे हैं वो किसके प्रति कहने जा रहे हैं? वो उचित है अथवा अनुचित? उस कथन के परिणाम और दुष्परिणाम के बारे में भी तो सोच लीजिए। ये आपका सहोदर भाई है, कोई प्रतिद्वंदी या बैरी नहीं महाराज बाली। आपके जैसे विवेकी महाराज के मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती महाराज। क्षमा कीजिए जामवंत जी, उन असुरों को ना मार पाने में असफल रहने के कारण मैं विचलित हो गया था, मैं दिग्भ्रमित हो गया था। जामवंत जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा मुझसे मत मांगिए महाराज, क्षमा अपने अनुज से मांगिए, जिसे आपने अपनी बातों से ठेस पहुंचाई है। सुग्रीव, मुझे नहीं भ्राताश्री, नहीं। क्षमा मांगने का अधिकार मेरा है, आपका अधिकार तो अपने अनुज को दंड देना है। ऐसा ना कहिए। मेरे सुग्रीव, मेरे अनुज, महाराज, कुंवर अंगद अपने नाना जी के साथ ननिहाल से वापस लौट आए हैं। अंगद, चिरंजीवी हो पुत्र। देखो तो रोमा, हर्षोल्लास जैसे मेरे पुत्र के साथ ही चला गया था, पर इसके आते ही मानो चारों ओर प्रसन्नता के फूल खिल उठे हैं। कई दिनों से किष्किंधा आने की हट कर रहा था ये। क्यों पुत्र, ऐसी क्या आवश्यकता थी यहाँ आने तू हट करने की? वहाँ मुझे ये आभास हो रहा था कि यहाँ मेरा मित्र मारुति आया है। अनुजों, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। जी भ्राताश्री। देख रहे हो कैसे स्वर्ग की तरह सुंदर है हमारी अयोध्या नगरी, मनोहारी एवं मनोरम। हाँ भ्राताश्री, उस स्थान पर एक ब्रह्म कुंड एवं वहाँ उस ओर है घोसर कुंड। हाँ भ्राताश्री, कितना सुंदर एवं रमणीय है हमारी नगरी में सब कुछ। क्या कर रहे हैं यहाँ?
हमारे चारों पुत्र। पिताश्री, हम अयोध्या नगरी को देख रहे हैं। सुग्रीव काका, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। बहुत दिन हो गए यहाँ आए हुए। माँ और पिताश्री वहाँ प्रतीक्षा कर रहे होंगे हमारी। मारुति, मेरी तो ऐसी इच्छा थी कि तुम यहाँ कुछ दिन और रुक जाते तो अच्छा होता। नहीं काका, अब और रुकना संभव नहीं होगा, कारण मुझे गुरुकुल हेतु भी प्रस्थान करना है। हाँ, तुम्हारा कथन उचित है पुत्र। अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम जाओ। मारुति, हम तुम्हारे आभारी हैं मारुति। यदि हृदय से कहें तो ऋणी हैं तुम्हारे, कारण आज हमारे समक्ष जो कुछ भी है, जिस हर्ष में हम विभोर हैं, यथा आपका हमारा मिलन, अंगद का जन्म, महाराज बाली की सुरक्षित वापसी, सब तुम्हारे ही कारण संभव हुआ है। इन समस्त हर्षोल्लास हेतु हम सदैव तुम्हारे आभारी रहेंगे। इस सब का श्रेय विधाता का है। मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। लेखनी तो उसकी है। जैसा लिखा होता है वैसा ही होता है। अब हमें आज्ञा दें। तुम अकेले नहीं जाओगे मारुति। मारुति, हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। जी आप लोग? हाँ मारुति, हम लोग भी। बहुत दिन हो गए बहन अंजना और महाराज केसरी से भेंट करे हुए। और अब तुम भी तो गुरुकुल चले जाओगे ना, तो क्या हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे? अवश्य, क्यों नहीं, जैसी आपकी इच्छा। सुग्रीव जी भैया, जब तक हम लौट कर नहीं आते तब तक इस किष्किंधा राज्य का उत्तरदायित्व तुम्हारे ऊपर है। आप चिंता न करें भैया, आप राज्य के कार्यभार से निश्चिंत होकर जाइए। ये तो बहुत अच्छी बात है। भविष्य में आप सबको ही इसका भार संभालना है। अतएव ये अच्छा ही है कि आप सभी अभी से ही भली भांति इसके विषय में ज्ञान रखें। परंतु पिताश्री, हमें तो अपनी नगरी के विषय में ज्ञान ही नहीं है। जी पिताश्री, सर्वप्रथम हमें अयोध्या का अर्थ बताइए ना। अयोध्या का अर्थ है जिस पर किसी पाप या अधर्म का प्रभाव न पड़े, जो स्थली आयुध हो। अर्थात जहां जिस स्थल पर कदापि युद्ध और रक्तपात न हुआ हो। हमारे अयोध्या की अति प्रमुख विशेषता ये भी है कि ये भगवान विष्णु की आदि नगरी है। अष्ट चक्रों, नवोद्वार, देवानपुर अयोध्या। पुत्रों, अयोध्या देवों की पुरी है। यहां भगवत भक्ति हेतु देवतागण सदैव आते हैं। इसमें 8 चक्र और 9 द्वार हैं। यह नित्य मंगल उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था, तब अयोध्या के निर्माण हेतु धरती का एक भूखंड भगवान विष्णु की कृपा से वैकुंठ लोक से यहां आया। वैकुंठ लोक से आए उस भूखंड पर
अयोध्या नगरी बना तथा ये देवों की पुरी बनी एवं भगवान विष्णु ने इसे अपनी आदि नगरी भी कहा। क्या भगवान विष्णु की आदि नगरी है यहाँ? हाँ पुत्र, एवं भगवान विष्णु की सबसे प्रिय नगरी भी। अयोध्या को पृथ्वी की सर्वप्रथम मानव सभ्यता की नगरी भी कहा जाता है तथा देवों ने स्वयं इसका नाम अयोध्या रखा। यहां दूर दूर से साधु संत भजन कीर्तन करने आया करते थे। अयोध्या नगरिया, 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 अयोध्या नगरिया। हो जहाँ भगवान भक्त बन के, जहाँ भगवान भक्त बन के भक्ति करे ये अयोध्या नगरिया, अयोध्या नगरिया, अयोध्या नगरिया, अयोध्या नगरिया, अयोध्या नगरिया। क्या बात है प्रभु, ऐसा क्या देख रहे हैं कि आप इतने भाव विभोर हैं? देवी, हम पुण्य स्थली देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कैसी अनोखी भक्ति की भागीरथी बह रही है वहां। हमने भक्ति तो बहुत देखी, परंतु ऐसी अनोखी भक्ति जो अनंत की पराकाष्ठा तक पहुंच जाए, हम प्रथम बार देख रहे हैं। समस्त साधु संत पूर्णतया विष्णुमयी हो गए हैं। अयोध्या नगरिया, अयोध्या नगरिया, अयोध्या नगरिया, अयोध्या नगरिया। ये आनंदमयी भक्ति, पूर्ण रूपेण उनकी समर्पित भक्ति हमें अपनी ओर आकर्षित कर रही है। प्रभु, भक्त का तो धर्म है भक्ति करना, अतः वो अपने धर्म का निर्वहन कर रहे हैं। किंतु ऐसी भक्ति से हम दूर नहीं रह सकते देवी। जब भक्त और भगवान एकमय हो जाते हैं, तब भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं रह जाता। भगवान भक्त हो जाता है और भक्त भगवान। हमें अपने भगवानों के बीच जाना ही होगा। नव द्वार वाली, 8 चक्र नव द्वार वाली पावन नगरिया, अयोध्या नगरिया, अयोध्या नगरिया, अयोध्या नगरिया, अयोध्या नगरिया, अयोध्या नगरिया। साधु संतों की दिव्य है नगरिया, भक्ति के रंग में रंगी ये नगरिया, भक्ति के रंग में रंगी ये नगरिया। हाँ, मीठी मीठी वाणी में भक्ति रस बरसे, भक्त जन झूम झूम नाच नाच हर्षे, भक्त जन झूम झूम नाच नाच हर्षे। जहाँ भगवान नृत्य करे, जय हो, जहाँ भगवान नृत्य करे, अद्भुत नगरिया, अयोध्या नगरिया, अयोध्या नगरिया, अयोध्या नगरिया, अयोध्या नगरिया, अयोध्या नगरिया। वैवस्यत मनु अरु सतरूपा, जिनसे भई नर सृष्टि अनूपा। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। यदि भगवान विष्णु क्षीर सागर में वापस नहीं आए तो सृष्टि पालन में विकट समस्या उत्पन्न हो जाएगी। सर्वथा सत्य। अतएव इसके समाधान हेतु
हमें ब्रह्मा जी के समीप चलना चाहिए। हो सकता है उनके पास ही इस समस्या का कोई हल हो। प्रणाम परमपिता। कल्याण हो। क्या बात है, आज देवर्षि नारद समस्त देवताओं के साथ यहां ब्रह्मलोक में? सब कुशल तो है? नारायण नारायण, कहाँ कुशल है परमपिता। ऐसी कौन सी समस्या आ गई देवर्षि? परमपिता, क्षीर सागर से प्रभु विष्णु बिना किसी को बताए न जाने कहाँ चले गए हैं। इसी विषय में हम सब आपसे यहाँ बात करने आए हैं। श्री विष्णु क्षीर सागर में नहीं है तो वे दो ही स्थानों पर हो सकते हैं, एक विष्णु धाम और दूसरे भक्ति धाम। अयोध्या नगरिया, अयोध्या नगरिया, अयोध्या नगरिया, अयोध्या नगरिया।